नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे लिंग। हमारा अगला टॉपिक है लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। क्या होता है? चिन्ह या पहचान। लिंग कितने होते हैं जानते हो? सभी दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मेल और फीमेल। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बात करते हैं पुल्लिंग, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द पहले मैंने आपको बताया था, है ना? तो विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है, क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जैसे गोविंद, अध्यापक, समाज। समाज पूछा गया कि समाज कौन सा लिंग है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो समाज में पुल्लिंग आएगा। वैसे बहुत सारे नाम हो जाएंगे, कौन कौन से आते हैं इससे आजकल डीपली प्रश्न पूछने लगे, तो मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, जिससे आप नोट्स लिख लेना। ठीक है, तो समझते हैं। पहला प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, प्राणीवाचक। दूसरा अप्राणीवाचक। पहला प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, कबूतर, कौवा, उल्लू, कछुआ, जो श्वास लेते हैं, प्राणीवाचक। दूसरा अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, जैसे पहला ए पर्वतों के नाम, हिमाचल पर्वत, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्पस पर्वत, सभी क्या है? पुल्लिंग। दूसरे महीनों के नाम, महीने भारतीय और अंग्रेजी महीने सभी, जैसे चैत्र, वैशाख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सभी। ठीक है। दिन या वारों के नाम, सभी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ये सभी है ना। लेकिन अपवाद इसमें इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। ये स्त्रीलिंग आता है। श्रीलंका, ये भी क्या आता है? स्त्रीलिंग। ध्यान रखना, अपवाद आपको याद रखने हैं ना। अपवाद कौन सा? इंडोनेशिया और श्रीलंका। ग्रहों के नाम, ग्रह जो घूमते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, ये सभी। अपवाद कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग में आती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आता है धातुओं के नाम, सोना, तांबा, पीतल, ये सभी धातु में। लेकिन अपवाद कौन सा? चांदी। चांदी किसमें आती है? स्त्रीलिंग में आती है। चांदी किसमें आती है? स्त्रीलिंग में। ठीक है। अगला वृक्षों के नाम, नीम, बरगद, बबूल, आम। अपवाद कौन सा? इमली। इमली वृक्ष किसमें आता है? स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, सभी। लेकिन अपवाद कौन सा? ज्वार। ज्वार किसमें आता है? स्त्रीलिंग में आता है। द्रव पदार्थों के नाम, तेल, घी, दूध, दही। दही भी पूछा गया एक बार, दही भी पुल्लिंग में आता है, ध्यान रखना। तेल, घी, दूध, दही, दही भी पुल्लिंग में आता है। लेकिन अपवाद कौन सा? लस्सी और चाय। लस्सी और चाय, ये दोनों किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। समय सूचक नाम, जैसे क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, सभी किसमें आते हैं? पुल्लिंग। लेकिन अपवाद रात, साय, संध्या, दोपहर। रात, साय, संध्या, दोपहर किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अगली बात करें वर्णमाला की। वर्णमाला मैंने आपको पढ़ाई थी, स्वर व्यंजन। तो सभी स्वर तथा कैसे है तक के व्यंजन इसमें आते हैं। लेकिन कौन कौन से स्वर इसमें नहीं आते? अपवाद ई, ई, री। ई बड़ा ई और री स्त्रीलिंग में आते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला है समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सभी किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। आगे मूल्यवान पत्थर या रत्नों के नाम, मूल्यवान पत्थर जैसे हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, सभी। लेकिन अपवाद कौन सा? मणि और लाल। लाल पत्थर होता है, ये सभी किसमें आते हैं? दोनों स्त्रीलिंग में, बाकी सब पुल्लिंग में। शरीर के अंगों के नाम, सिर, बाल, नाक, कान, सभी। लेकिन अपवाद गर्दन, जीभ, अंगुली। गर्दन, जीभ, अंगुली किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में। देवताओं के नाम, इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी किसमें आते हैं? पुल्लिंग में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं। ठीक साथियों, पीछे वाले हो गए, और दो और ही हैं, दो और हैं। देखो हम बात करते हैं। पी, आपा, आव, आवा, आर, ए, अन, ई, एरा, त्व, दान, पन, ये, खाना, वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द आएंगे तो भी कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग। कौन सा होगा? पुल्लिंग। अभी पढ़ रहे हैं प्राणीवाचक पुल्लिंग। जैसे बुढ़ापा, आपा का बुढ़ापा, चुनाव, आव, चुनाव, पहनावा, आवा का, सुनार, आर, न्याय, ए, दर्शन, अन, एरा पूजनीय हो गया, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन। पूछा गया बचपन कौन सा लिंग है? बचपन तो पुल्लिंग। सौंदर्य, डाक खाना, दूध वाला, और कपट प्रयोग, दोनों पूछे गए। कपट और प्रयोग में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला है क्यू, लास्ट वाला ऑप्शन। ख, ज, न, त्र के अंत वाले शब्द, ख, ज, न, त्र के अंत वाले शब्द भी किसमें आएंगे? पुल्लिंग। जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र। सुख, जलज, नयन, शस्त्र, ये पुल्लिंग में। इससे बाहर पुल्लिंग से प्रश्न नहीं आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे स्त्रीलिंग, है ना। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हो गया, अब बात करते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है, यानी हमें लगता है ये कौन है? स्त्री है। जैसे
सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति, ये क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे समझते हैं तिथियों के नाम, सभी तिथियों के नाम क्या आएंगे? स्त्रीलिंग। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। पूछा गया अमावस्या पूर्णिमा तो स्त्रीलिंग। आगे बात करते हैं भाषाओं के नाम। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, फारसी, मलयालम, सभी किसमें आएंगी? स्त्रीलिंग। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी। ठीक है, वैसे पता होगा आपको भारत की लिपि क्या है? पता होगा ना? अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं हिंदी, ध्यान रखना, हमारी राजभाषा है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। बोलियों के नाम ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, ये सभी किसमें आएंगी? स्त्रीलिंग। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, व्यास, स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, सभी किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग। देवियों के नाम दुर्गा, रमा, उमा, ये सभी स्त्रीलिंग। लताओं के नाम अमरबेल, मालती, तोरई, अमरबेल, मालती, तोरई जैसे लताओं के नाम भी स्त्रीलिंग। ये इंपॉर्टेंट है। आ, आई, आइन, आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, तै, ता, ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द भी किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग। वापस रिपीट करते हैं। आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, तै, ता, ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग। जैसे छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, ठकुराइन नहीं होता, ठकुराइन होता है। नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति, सफाई, सफाई पूछा गया है, कौन सा लिंग? तो स्त्रीलिंग। सफाई में कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। सुंदरता, ये भी पूछा गया, सुंदरता भी स्त्रीलिंग। मूर्खता, स्त्रीलिंग। निद्रा, सेवा, सेवा पूछा गया, सेवा किसमें? स्त्रीलिंग। कहते हैं ना हमने महात्मा की सेवा की, सेवा कहा थोड़ी करते, सेवा की, स्त्रीलिंग। शाम, शाम बता ही दिया पहले मैंने, रात, स्त्रीलिंग। आंखें, उसको देखते हुए उसकी आंखें भर आई, स्त्रीलिंग। जाति, पुस्तक, मेरी पुस्तक को वहां रख दो दीजिए, या मेरी पुस्तक मुझे दीजिए, तो पुस्तक भी किसमें आएगी? स्त्रीलिंग में। तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक साथियों, अब कुछ विशेष बिंदु है, नोट लगाइए आप लिखना, या फिर ऐसे लिखना विशेष बिंदु। समझिए, उपकरण, तारा, कलेवा, ये सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया कि उपकरण शब्द किसमें आएगा? उपकरण पुल्लिंग। तारा, तारा होता है ना आसमान का तारा, वो भी पुल्लिंग। कलेवा यानी सुबह का नाश्ता, कलेवा, वो भी किसमें आता है? पुल्लिंग। ठीक है। सचिव, सचिव शब्द भी पूछा गया, सचिव शब्द कौन सा आता है? उभयलिंगी शब्द है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्दों में आता है सचिव शब्द, ध्यान रखना। आत्मा, बूंद, देह, देह यानी काया, शरीर, बाहु यानी भुजाएं, जय, विजय, पराजय। आत्मा, बूंद, देह, बाहु, जय, विजय, पराजय, ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में, ध्यान रखना इस बात का। निम्न शब्दों का लिंग परिवर्तन कभी नहीं होता है। कौन कौन शब्द? राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, पति यानी पति वो वाला पति नहीं, राष्ट्र का पति है, राष्ट्र का स्वामी। प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, इन शब्दों का कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन से? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर और प्रिंसिपल। और ऊन, पानी, केचवा, नंदोई, नंदोई जानते हो पुल्लिंग, तो ऊन, पानी और केचवा, पानी शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रखना। पानी, ऊन, केचवा, ये सभी किसमें आते हैं? पुल्लिंग। तो आप लिख लो इनका। और लिंग परिवर्तन इससे अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। और आप सबसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसी अनावश्यक जैसे में ना आए। कोर्स लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको पूरी हिंदी करवाऊंगा यहाँ पे। वरना खुशियां कम लेकिन अरमान बहुत हैं, जिंदगी में जिसे भी देखो वो परेशान बहुत हैं। पास से देखा तो निकला रेत का घर, लेकिन दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के जीवन में झूठ का बोलचाल बहुत है, या बोलबाला बहुत है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।